हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि स्वागत है आप लोगों का इस नए सेशन में, इस नए वीडियो में। और आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल में जीके का अंदर में। आप लोगों का ये चैनल आप लोगों की हर तरीके से मदद कर रहा है, इसलिए आपके एनडीए एग्जाम के लिए, आपके जो एयरफोर्स का एग्जाम है उसके लिए हर तरीके से हर एक क्लास की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। कुछ दिनों का बस आप लोगों को वेट करना है। उसके बाद आप लोगों को हर एक क्लास की जो भी क्लास होगी उस क्लास में उसकी पीडीएफ रहेगी, उसका वर्णन रहेगा, जिसको उल्लेख रहेगा पूरा, वो आप लोगों को दिया जाएगा पीडीएफ के द्वारा। ठीक, तो धमाकेदार क्लास में आपका आज स्वागत है। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको बता दिया जाए। जीके जैसी क्लास ये आज की है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद, यानी जो 16 महाजनपद आपके आते हैं वो कब उदय हुए थे, या 16 महाजनपद का उदय कब हुआ था और क्यों हुआ था। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपदों का पूरा उदय और कौन कौन से ऐसे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो भारत के अंदर आते हैं। मैं बता दूं, भारत के अंदर आप लोगों की 16 महाजनपद नहीं 16 हैं, तो भारत के अंदर आप लोगों के 6 महाजनपद आते हैं। और जो आप लोगों के उत्तर प्रदेश में कितने आते हैं, उत्तर प्रदेश में आप लोगों के कितने आते हैं, 8 आते हैं। ठीक, समझिए अपनी बात को। चलते फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये दो ग्रंथ आपके, यानी जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये क्या है आप लोगों के, बौद्ध और जैन क्या है आप लोगों के दो धर्म है। बौद्ध और जैन क्या है आप लोगों के दो धर्म है। और बौद्ध ग्रंथ यानी जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ एक है आपका अंतर निकाय और बौद्ध जैन ग्रंथ आपका एक भगवती सूत्र, ये दो है। ठीक, बौद्ध और जैन क्या है आप लोगों के धर्म है। ग्रंथ यानी ग्रंथ हो गए तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, अंतर निकाय भगवती सूत्र। यानी अगर आप लोगों से पूछा था 16 महाजनपदों का उदय कहाँ हुआ था या किस ग्रंथ से मिलता है, या किस, अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों का, क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो कई तरीकों से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आप लोगों को ये पूछा जाएगा 16 महाजनपदों का उदय बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ से हुआ था। ठीक, ये क्वेश्चन एक हो गया आप लोगों का। अगर ये पूछा जाए 16 महाजनपदों का उल्लेख किस धर्म से हुआ है, किस धर्म से हुआ है, ठीक, और किस किस धर्म से हुआ है, तो आप लोग क्या बता सकते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो दो ग्रंथ हो गए, दो धर्म हो गए आप लोगों के, दो क्वेश्चन बन गए। ठीक, अब अगर कहा जाए आप लोगों से कि बौद्ध ग्रंथ अंतर निकाय में किन जनपदों का क्या मतलब किसका उल्लेख मिलता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें किससे मिलता है, बौद्ध ग्रंथ आपका हो गया अंतर निकाय और जैन ग्रंथ हो गया भगवती सूत्र। इन दोनों से हमें क्या मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख के वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों की जो इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, अंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। समझ गए बात। ठीक, 16 महाजनपदों के उदय को बोला था, यानी 16 महाजनपदों के उदय किसने कहा था, किसने स्वीकारा था, किसने वर्णन किया था, किसने, अगर मैं कहूँ, प्रस्तावित किया था या पब्लिश किया था। ठीक, तो 16 महाजनपद एक आप लोगों को पता होना चाहिए। इतिहासकार थे गॉर्डन चार्ल्स द्वितीय नगरीय क्रांति में, यानी गॉर्डन चार्ल्स द्वितीय नगरीय क्रांति में क्या कहा था, 16 महाजनपदों के जो उदय को बोला था। 16 महाजनपदों के उदय किसने बोला था, गॉर्डन चार्ल्स इतिहासकार थे। और किस क्रांति बोला, द्वितीय नगरीय क्रांति में आपको बोला गया। ठीक, द्वितीय नगरीय क्रांति में सबसे पहला आधार क्या था। अब आपको अगर पूछा जाए द्वितीय नगरीय क्रांति सबसे पहला आधार कौन सा था, कौन सा आधार ऐसा था जो द्वितीय नगरीय क्रांति में आप लोगों को प्राप्त हुआ था। द्वितीय नगरीय क्रांति से सबसे पहला आधार आप लोगों को लोहा प्राप्त हुआ था। भारत के बाहर दो महाजनपद राजधानी। ठीक, तो अब सुनिए मैंने क्या कहा था अभी, आप लोग समझ रहे होंगे बात तो मेरी। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक, भारत के अंदर आप लोगों को कितने आते हैं, 6 आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को कितने आते हैं, 18 आते हैं। ठीक, समझिए इतनी बात। भारत के अंदर 6 आते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितने आते हैं आप लोगों के, 8 महाजनपद आते हैं। ठीक, अब भारत के बाहर दो, यानी भारत के बाहर भी कुछ है, कुछ भारत के अंदर है, कुछ भारत के बाहर है और कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं आप लोगों के। तो भारत के बाहर 2 महाजनपद आते हैं, राजधानी हो गई आप लोगों की और ये महाजनपद हो गए। ठीक, समझ गए इतनी बात। महाजनपद हो गए, राजधानी हो गई। महाजनपद कौन कौन से, गंधार हो गया आप लोगों का पहला और कंबोज हो गया। इसकी राजधानी क्या है, गंधार की तक्षशिला है और कंबोज की क्या है, हाटक राजपुर। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कंबोज किस लिए प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए। क्वेश्चन अगर आप लोगों का ऐसे आता है कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए ऐसा कौन सा महाजनपद है, ऐसा कौन सा महाजनपद है जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आप लोग बताएंगे कंबोज जो है, जो कंबोज है वो किस लिए प्रसिद्ध है, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यानी आप लोग इतनी बात समझ गए पूरी। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें किससे मिलता है, बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथ दोनों से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ किस ग्रंथ से मिलता है, अंतर निकाय से मिलता है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। 16 महाजनपदों के उल्लेख किसने बोला था, इतिहास गॉर्डन चार्ल्स ने द्वितीय नगरीय क्रांति बोला था। द्वितीय नगरीय क्रांति सबसे पहला आधार कौन सा मिला था, अगर आपसे पूछा द्वितीय नगरीय क्रांति में सबसे पहला आधार है, सबसे पहली धातु कौन सी मिली, सबसे पहला मेटल कौन सा मिला था, तो आप लोग क्या बताएंगे, लोहा मिला था। क्या मिला था, लोहा मिला था। ठीक, भारत के बाहर 2 महाजनपद आते हैं, मैंने भी बताया। भारत के बाहर, भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत के बाहर 2 आते हैं, उत्तर भारत के अंदर आते हैं 6 और उत्तर प्रदेश के अंदर कितने आते हैं, 8 आते हैं। समझिए इतनी बात। तो गंधार और कंबोज, इसी गंधार की राजधानी तक्षशिला हो गई, कंबोज की राजधानी क्या होगी, हाटक।
राजकोट। ठीक, कंबोज किस लिए प्रसिद्ध है? कंबोज श्रेष्ठ गणों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कंबोज महाजनपद जो है किस लिए प्रसिद्ध है, क्या वहां पर फेमस है, ऐसी कौन सी चीज बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? ठीक, तो कंबोज ऐसा है जहां पर श्रेष्ठ गणों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कंबोज राज्य श्रेष्ठ गणों के लिए प्रसिद्ध या फेमस है। समझिए इतनी बात। अब चलते हैं आगे, देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे से। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जितना मैंने अभी दिखाया था। ठीक, पहला मैंने पॉइंट दिखाया था जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद का उल्लेख या उनका कंटेंट किस ग्रंथ में या किस धर्म से जुड़े ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बौद्ध ग्रंथ आपका है या बौद्ध धर्म आपका है, उसका जो ग्रंथ है उन्तुर निकाय में आप लोगों को मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख का वर्णन। जैन ग्रंथ का एक आप लोगों का है भगवती सूत्र, उसमें आप लोगों को मिलता है। अगर कहा जाए महाजनपद 16 महाजनपदों को किसने बोला था, 16 महाजनपदों के उदय किसने बोला था? एक इतिहासकार थे, यानी हिस्टोरिकल जिन्होंने इतिहास से रिलेटेड पुस्तकें लिखी थी, उन्होंने गार्डन चाइल्ड ने द्वितीय नगरी ग्रंथ में क्या कहा था? 16 महाजनपदों के उदय के बारे में बताया था। ठीक, समझिए इतनी बात। और द्वितीय नगरी क्रांति का सबसे पहला आधार, जो सबसे पहले आधार में था वो क्या था? वो लोहा था। मैं कहूँ अगर भारत के बाहर 2 राज्य आते हैं, गंधार और कंबोज। कौन कौन से आते हैं आप लोगों के? गंधार और कंबोज आते हैं। ठीक, गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या राजकोट। कंबोज इसलिए प्रसिद्ध, श्रेष्ठ गणों के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात समझिए कि नहीं? समझे कि नहीं इतनी बात? ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब मैंने ऐसा ही बताया था, कुछ महाजनपद जो हैं वो भारत के अंदर है, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर है, और कुछ महाजनपद भारत के बाहर भी आते हैं। तो भारत के बाहर वाले 2 आते हैं, गंधार, कंबोज। ठीक, अब अगर देखा जाए भारत के अंदर 6 महाजनपद आते हैं, भारत के अंदर 6 महाजनपद आते हैं। महाजनपद राजधानी विशेषता। ठीक, जो पहला आप लोगों का आता है, मैं आपको 2 बता चुका हूँ, तो आप लोगों का कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये तीसरा है। ठीक, ये चौथा है। 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। ठीक, अंग पहला आप लोगों का जो 3rd नंबर आता है वो क्या आता है? अंग। इसकी राजधानी क्या आप लोगों की? चंपा, भागलपुर, जो कहाँ पर है? बिहार में है। जो 4था नंबर आता है मगध, इसकी राजधानी क्या है? गिरिब्रज, राजगृह, बिहार। और इसकी विशेषताएं देखिए, मोस्ट पावरफुल का मतलब है सबसे ताकतवर महाजनपद, यानी कि अगर इस महाजनपद से कोई भी लोहा लेना चाहता था वो हार के ही जाता था। ये महाजनपद ऐसा था कि जो भी शासक या जो भी राजा इसको हराने के लिए आता था वो उसको, ये महाजनपद उस राजा को डिफीट कर देता था या हरा देता था। ठीक, बच्चे आप लोगों का एक आता है वैशाली विधेयक, ये मिथिला बिहार में है। ये फर्स्ट रिपब्लिक, प्रथम गणतंत्र महाजनपद कौन सा था? अगर आप लोगों को पूछा जाए प्रथम गणतंत्र या फर्स्ट रिपब्लिक महाजनपद कौन सा था आप लोगों का? तो बच्चे था, जो इसकी राजधानी क्या है? वैशाली विधेयक, मिथिला बिहार में है। मत्स्य आप लोगों का आता है आगे, इसकी राजधानी विराटनगर राजस्थान में है। और 13 वर्ष पांडवों को वनवास किस महाजनपद में मिला था वो आप लोग बताएंगे? मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर कहाँ है? राजस्थान राज्य में पड़ता है। ठीक, अवंती, उज्जैन, महेशमती, मध्य प्रदेश। अवंती आप लोगों का एक महाजनपद आता है 7 नंबर पर। उज्जैन, महेशमती कहाँ पर है? राजधानी मध्य प्रदेश, उज्जैन राजधानी है। 30 राज्य में मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी क्या है? मलवा। सबसे ज्यादा जो मलवा पाया जाता है वो सबसे ज्यादा मलवा कहाँ पाया जाता? मध्य प्रदेश में पाया जाता था। ठीक, अस्मक आप लोगों का महाजनपद आता है अस्मक, पोटली या पोटल, जो आप लोगों का है आंध्र प्रदेश में है। और इसकी विशेषता क्या है? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। देखिए, जो दक्षिण भारत आप लोगों का आता है, साउथ इंडिया जो आता है आप लोगों का, उसका एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक है। तो ये आपके जितने भी हो गए, ये आपके 6 कितने हैं? 6 हैं। तो ये आप लोग किसमें आते हैं? भारत के अंदर आते हैं। भारत के बाहर 2 आते हैं, भारत के अंदर 6 आते हैं। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो भारत का एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश के अंदर कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो काशी आता है आप लोगों का 9 नंबर पर। उसकी विशेषता में कुछ नहीं दर्शाई गई है। और इसकी राजधानी क्या है? वाराणसी है। आपका आता है फिर 10 नंबर पर आता है वत्स की विशेषता कुछ नहीं, इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी है। कौशल 11 नंबर पर आता है, विशेषता कुछ नहीं, श्रावस्ती राजधानी। मल्ल विशेषता महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण आप लोगों को किसे कहा जाता है? महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? मैंने बौद्ध धर्म जब पढ़ाया था तो बौद्ध धर्म के पहले पार्ट में मैंने बताया था, जब 483 ईस्वी में बौद्ध धर्म के संस्थापक की जब मृत्यु हुई थी, यानी अगर कहा जाए महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो उस घटना को या उस इवेंट को हम लोगों ने क्या कहा था?
उस इवेंट को हमने कहा था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस घटना को या किस इवेंट को कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुई थी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। और महात्मा बुद्ध की जितने भी कोई भी इवेंट हो, अगर कहा जाए मृत्यु हो या जन्म हो या उनका गृह त्याग करना हो, तो कोई भी इवेंट हो, जो भी इवेंट रहा है, उनका कोई ना कोई विशेष सबसे जुड़ा है। और महात्मा बुद्ध का हर एक इवेंट के, हर एक घटना का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह भी रहा है। ठीक, समझ लेती बात। तो मल्ल महाबुद्ध का महापरिनिर्वाण, उसकी राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। अब देखिए, कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का, यहाँ पर से आप लोगों को 2 क्वेश्चन लर्न हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन, मल्ल महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे कहा जाता है? तो अगर कहा जाए मृत्यु, किसकी मृत्यु? महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी, तो उस घटना को या उस इवेंट को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। अब यहीं पर देखिए, आप लोगों ने, मैंने ही बताया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो यहाँ पर से आप लोगों को 2 क्वेश्चन लर्न होते हैं। ठीक, पांचाल का आप लोगों ने नाम महाभारत में बहुत सुना होगा। पांचाल जो था, ठीक, पांचाल जो था, द्रौपदी किस राज्य की या किस राज्य की राजकुमारी थी? तो अब कहा जाए आप लोगों से, द्रौपदी किस राज्य की राजकुमारी थी? पांचाल देश की राजकुमारी थी। और इसकी विशेषता या इसकी राजधानी पूछा तो ऐच्छिक काम्पिल या फर्रुखाबाद, यानी फर्रुखाबाद में इसकी जो राजधानी पड़ती है, फर्रुखाबाद के लिए नाम है ऐच्छिक काम्पिल या फर्रुखाबाद। काम्पिल पहले था, अब क्या हो गया? फर्रुखाबाद हो गया है। ठीक, इसके बाद आप लोगों का आता है चीदी, तो इसकी विशेषता कुछ नहीं है। ठीक, शक्तिमती क्या इसकी राजधानी है? सूरसेन, इंडिका किताब में उल्लेख, इंडिका में इस देश की है। और इसका इंडिका में उल्लेख किस महाजनपद का मिलता है? सूरसेन। और इसकी राजधानी क्या है? मथुरा है। ठीक, समझ चलना बात को। गुरु अष्टाध्यायी महाभारत ग्रंथ में उल्लेख, एक आप लोगों का आता है अष्टाध्यायी ग्रंथ, और एक आप लोगों का आता है महाभारत ग्रंथ, जिसमें कौरव पांडवों का युद्ध होता है। उस ग्रंथ में किसका उल्लेख मिलता है? कुरु का उल्लेख मिलता है। और इसकी राजधानी क्या? इंद्रप्रस्थ का वास्तविक नाम क्या है? वर्तमान में नाम क्या है? दिल्ली है। समझ गए इतनी बात। और ये जो आप लोगों का एक महाजनपद आता है चेदी, ये महाजनपद ऐसा है, राजा शिशुनाथ का सुदर्शन चक्र के द्वारा वध किया गया था। अगर आप लोगों से पूछा जाए राजा शिशुनाथ का सुदर्शन चक्र द्वारा वध, आपसे पूछा जाए अगर, तो राजा शिशुनाथ का सुदर्शन चक्र द्वारा वध किस महाजनपद में हुआ था? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंदर एक महाजनपद आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महाजनपद आते हैं, उनमें से आप लोगों का एक महाजनपद आता है 16 नंबर पर, चेदी राज्य में आप लोगों के राजा शिशुनाथ का सुदर्शन चक्र द्वारा वध किया गया था। एक बार समझिए स्टार्टिंग से। ठीक, महाजनपद राजधानी विशेषताएं, अंग चंपा भागलपुर राजधानी विशेषता कुछ नहीं। मगध गिरिराज राजगढ़ बिहार में मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा ताकतवर था। वज्र वैशाली विधेय मिथिला फर्स्ट रिपब्लिक महाजनपद, कहा जाए हिंदी में प्रथम गणतंत्र महाजनपद। मत्स्य विराटनगर राजस्थान, 13 वर्ष पांडवों को वनवास। अवंती उज्जैन महेश्वती मलवा अधिक था। अस्मक कोटली या कोटन दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। काशी उत्तर प्रदेश के अंदर वाले, काशी विशेषता कुछ नहीं। वाराणसी बस विशेषता कुछ नहीं। कौशल विशेषता कुछ नहीं। श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण और उसकी राजधानी क्या? कुशीनगर। अब समझते चलना, इसी बात पर आप लोगों को पॉइंट नोट करना रहता है। एक क्वेश्चन से जहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक पॉइंट से जहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो पॉइंट कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों के लिए इस पॉइंट को या आपको महाजनपद, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि इस महाजनपद के अंतर्गत आप लोगों के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? तो जब महात्मा बुद्ध की 483 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हुई थी, उस घटना को, उस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। और मल्ल जो है वो कुशीनगर किसकी राजधानी? मल्ल की राजधानी। अब कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक, चेदी पंचाल द्रौपदी अगर आपने पूछा जाए किस राज्य की राजकुमारी थी? द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। और ऐच्छिक काम्पिल फर्रुखाबाद, ये सब फर्रुखाबाद के तीनों नाम है। फर्रुखाबाद वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में नाम। चेदी राजा शिशुनाथ के सुदर्शन चक्र द्वारा वध किया गया था। विशेषता कुछ नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? शक्तिमती सूरसेन, इंडिका किताब में उल्लेख मिलता है। और मथुरा से क्या है? राजधानी है। कुरु अष्टाध्यायी ग्रंथ महाभारत ग्रंथ में उल्लेख, इंद्रप्रस्थ राजधानी इसकी। ठीक, और जो आप लोगों की इंडिका है,
वो आप लोगों की मेगास्थनीज की रची हुई है। मेगास्थनीज ने ही इंडिका किताब को लिखा था। समझ गए इतनी बात? समझ गए कि नहीं? चलिए, ठीक। और अगर कहा जाए आप लोगों से, तो जो आप लोगों की इंडिका बुक है ये किस भाषा की है? तो इसकी भाषा कैसी है, इसकी लैंग्वेज कैसी है? ग्रीक भाषा में इसको लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 2 भागों में बांटा गया है। यानी जो अगर कहा जाए मेगास्थनीज की जो पुस्तक इंडिका, उसमें भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? एक यूनानी रोमन लेखक था। मेगास्थनीज एक यूनानी रोमन लेखक था। ठीक, ये तो आपका हो गया पूरा कंप्लीट 16 महाजनपदों का उदय। ये आप लोगों का एक बंसर रहा है। इसके अंतर्गत जितना भी आप लोगों को 16 महाजनपदों के उदय के अंतर्गत जितना भी आप लोगों को पॉइंट बताने थे, मैंने सब बता दिए एक एक करके। यानी पूरा आप लोगों का 16 महाजनपदों में अगर कहीं पर दिक्कत आती तो मुझे बताना। कहीं पर भी दिक्कत आए, किसी राजधानी में कहीं पर भी दिक्कत, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगले संडे को जो आप लोगों की 18 तारीख को 18 तारीख को आप लोगों को पूरा एक सिंपल पेपर आएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप का। एयरफोर्स वाई ग्रुप का एक सिंपल पेपर पूरा आएगा। उसमें इंग्लिश और रागा के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, टोटल मिला के रागा और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन का एक पूरा रहेगा आप लोगों का। उसमें मैथ आप लोगों की जीके जीएस और जो आप लोगों की इंग्लिश रहती है उसको अभी रीजनिंग के क्वेश्चन भी लेकर यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी उस पेपर में, उस आप लोगों के सिंपल पेपर या उस मॉक टेस्ट में आप लोगों को ऐसा फील होगा कहीं ना कहीं हम लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, तो यहीं पर उस पेपर को कराया जाएगा। हर एक सवाल को अच्छे से बताकर उसके जितने पॉइंट है उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक जितने भी क्वेश्चन बने उनको भी बताया जाएगा। ठीक, फिर ये अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी 16 महाजनपदों के उदय को आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों को फायदा होगा, जिससे कि अगर कोई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो एक बार नहीं समझ आता, 2 बार 3 बार, जितनी बार में आपको समझ में आए उतनी बार समझिए। फिर भी नहीं अगर समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो अभी तक समझ में नहीं आएगी। तो मैं फिर इस वीडियो को रिपीट करके या फिर से वीडियो को एक बार रिप्लाई बना के फिर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है बौद्ध धर्म और क्लास जो आपकी नाउन की क्लास है वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ। नाउन के आप लोगों को कुछ पीवाईक्यू लेकर आना है, प्रैक्टिस सेट कुछ लेकर आना, तो उसको भी मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों के लिए। और हर एक क्लास के पीडीएफ में कोशिश करूंगा कि हर एक क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिलनी चाहिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ किसी भी चीज़ की या किसी भी क्लास की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल बना हुआ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम का पर्सनल आईडी है मेरी, इस पर आप लोग जाकर उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें जुड़ सकते हैं और हर एक वीडियो जो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए उसको आप लोग मंगा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक, और अगर आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल भी इसी नाम से आप लोगों का है। व्हाट्सएप चैनल जो आपका है वो जो है जीके के अंदर जिस नाम से आपका चैनल, प्यारा सा चैनल आप लोगों का जिस नाम से, उसी नाम से आप लोगों को क्या बना हुआ है व्हाट्सएप पे बना, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है, हर एक क्लास की जो टाइमिंग है, हर एक क्लास की जो सूचना है, इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जल्द से जल्द प्राप्त होगी। ठीक, फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को सबसे चलना है, फिर चलना और अपनी कलम से क्रांति को करना है। और एयरफोर्स वाई ग्रुप हो या एयरफोर्स के अग्निवीर इंटेक में आप लोगों को 2025 के एडमिशन में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, ये आप लोग चलिएगा। तब तक चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।